राधे कृष्णा। आज के समय में बहुत सारे माताएं, बहनें या भाई बंधु ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अच्छे से अच्छी दवाइयाँ खा ली हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया है, 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया है, अच्छे से अच्छी डाइट वो फॉलो करते हैं, अच्छे से अच्छा खाना वो लेते हैं, एक्सरसाइज वो करते हैं, मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे डाइट भी फॉलो करते हैं, परंतु उनकी पिगमेंटेशन ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, या फिर हल्की फुल्की भी वो ख़त्म नहीं होती है, या फिर अगर वो लाइट हो जाती है या अगर ख़त्म भी हो जाती है तो फिर वो लौट के आती है। तो इसका कारण क्या है? वैसे तो मैंने इसके कारण बहुत सारे बता रखे हैं, फिर भी आज कारण के बारे में ना चर्चा करते हुए इसके सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका आप बेस्ट सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। मतलब सस्ता और एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर के पास में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन भी लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है आपको। केवल जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप वो ले आइए और आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो अभी हाल ही में 11 जून 2021 को एक स्टडी कंप्लीट हुई है जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टीम ने स्किन के बारे में की है। उन्होंने रिसर्च में क्या कहा है कि अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, जो कि आजकल लोगों की हेल्दी स्किन ज़्यादा होती नहीं है, ओपन पोर्स हैं, फाइन लाइंस हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर रेडनेस की समस्या है और स्किन सेंसिटिव हो गई है, गलत प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से आपकी स्किन पतली हो गई है, या आप धूप में निकलने के बाद में रेड हो जाती है या फिर वो ब्लैक हो गई है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। पहले जितनी भी मेडिसिन आती थी इनके सॉल्यूशन के लिए तो वो स्टेरॉइड होते थे, और वो स्टेरॉइड आपको शुरू में तो फ़ायदा पहुंचाते थे, पर अब तो बाद में जाके आपके चेहरे का बिल्कुल सत्यानाश कर देते थे। आपकी स्किन बद से बदतर हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी। अब बीच में उस बद से बदतर स्किन को बचने के लिए आप लोगों ने दवाइयाँ भी खाई, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल काफ़ी पैसे खर्च किए, परंतु फिर भी वो ठीक नहीं होती। अच्छा, महंगे से महंगा प्रोडक्ट आपने लिया, प्रोटीन आपने खाया, मल्टीविटामिन्स आपने खाए, नहीं गई। आपने एक्सरसाइज की, नहीं गई। आपने यहाँ वहाँ से कभी किसी की डाइट फॉलो की, कभी किसी की डाइट फॉलो की, नहीं गई। कभी इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया, कभी उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट किया, नहीं गया। तो वो जो डॉक्टर्स की और वैज्ञानिकों की टीम थी उन्होंने ये बताया कि अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम ठीक नहीं है तो आपकी स्किन पर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। दूसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है तो आपके ऊपर कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। तीसरा, अगर आपकी स्किन डेड है तो कोई चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। चौथा, अगर आपकी स्किन इनएक्टिव है तब कोई भी चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया? इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि वो कुछ 1000 महिलाओं के ऊपर और 500 पुरुषों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया प्री एंड प्रोबायोटिक्स का। उन्होंने 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते उनको एक लगातार खिलाए। 12 हफ्ते के बाद में उन्होंने जो रिज़ल्ट दिए वो काफ़ी अमेजिंग थे, काफ़ी सरप्राइजिंग थे। उन्होंने देखा कि आज तक जितनी भी स्टडी हुई हैं उनमें सबसे अच्छा स्किन का जो रिज़ल्ट आया है वो इन दवाइयों से आया है। प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या हैं? ये हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे आंतों के लिए और ख़ास तौर पे हमारे स्किन के लिए जो हमारी आउटर लेयर होती है। क्या हो अगर प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपके शरीर के अंदर से ना हो? मान लीजिए अगर मैं प्री एंड प्रोबायोटिक्स को आपके शरीर के अंदर से ख़त्म कर दूँ, सबसे अधिक ये कहाँ होता है? सबसे अधिक ये आपकी आंतों में होता है। अगर मैं इनकी संख्या को आधा भी कर देता हूँ तो आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप 1 गिलास दूध पी रहे हैं तो आपका केवल आधा दूध डाइजेस्ट होगा, आधा आपका ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही वो चला जाएगा, ऐसे ही वो वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो लगभग 10% प्रोटीन पाउडर आपको लगेगा, बाकी 90% प्रोटीन पाउडर वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, आपकी यूरिन से, आपकी पोटी से वो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। तो अगर वो नहीं है तो, और अगर मैं इसको पूरी तरीके से डैमेज कर दूं फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, आपको स्किन की समस्या हो जाएगी, इवन आपको स्किन का या फिर आपको आंतों का कैंसर भी हो सकता है। तो
ये एक अपने एक नेचुरल रहना इनका बहुत ज़रूरी है। इनकी जितनी प्रॉपर संख्या है कम से अगर पूरी ना हो तो कम से कम हल्की फुल्की कम ही हो, लेकिन वो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ना होने से समस्या बहुत बढ़ जाती हैं, जो कि उन्होंने ऐसा बताया। तो अगर आपका गट में अगर आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है, दूसरी चीज़ अगर आपके गट्स में नहीं है तो फिर आपकी स्किन में भी नहीं होंगे। अगर आपकी स्किन में नहीं है तो आपकी स्किन अनहेल्दी हो जाएगी। तो गट के बारे में तो हम ये चर्चा नहीं करेंगे, हमारा स्किन का टॉपिक है तो स्किन पे ही चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी स्किन में प्री एंड प्रोबायोटिक्स नहीं है तो आपको एक्ने निकल आएंगे, चेहरा आपका लाल हो जाएगा, फाइन लाइन्स आपको आ जाएंगे, रिंकल्स आपको पड़ जाएंगे, त्वचा आपकी जल्दी झुलस जाया करेगी, रेड हो जाया करेगी, ओवर सेंसिटिव हो जाया करेगी और झुर्रियाँ हो जाएंगी, झाइयाँ हो जाएंगी, आप उम्र में ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और तरह तरह की आपको स्किन की बीमारियाँ हो जाएंगी पूरे शरीर पर भी, अगर आपको ये आपके पूरे बैलेंस में नहीं है तो। यानी कि अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम या फिर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है तो। ऐसा उन्होंने रिसर्च करके बताया। जब उन्होंने उन रोगियों को ये लगातार दिए 4 हफ्ते, 8 हफ्ते और 12 हफ्ते, तो रिजल्ट बहुत अच्छे थे। उन्होंने देखा कि लगभग सभी रोगियों को इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। जिन रोगियों की उम्र 40 लगती थी उनकी उम्र 30 लगनी शुरू हो गई, फाइन लाइन्स जाने शुरू हो गई, एक स्किन के जो रिंकल्स थे वो जाने शुरू हो गए, स्ट्रेच मार्क थे वो स्ट्रेच मार्क तो जब मैंने यूज़ किया तो मेरे जाने स्टार्ट हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरे खुद के साथ भी, और जो वो 1000-1500 जो पेशेंट थे जिनके ऊपर वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया था उनके साथ भी। तो आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं। तो आप सिंपल मेडिकल पर आप जाइए, आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स मांगे तो आपको मेडिकल वाले वो उपलब्ध करा देंगे। अब मार्केट के अंदर कई तरह के प्री एंड प्रोबायोटिक्स चलते हैं, काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं और काफ़ी सस्ते भी होते हैं और मीडियम रेंज के भी होते हैं। परंतु प्री एंड प्रोबायोटिक्स कई तरीके के होते हैं। अब कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं और वो कौन कौन सी कंपनियां उस दवाई को बनाती हैं, और कंपनियों के नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ़ है ये। परंतु इसमें कौन कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स को आपको ध्यान से रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स मार्केट से लेने जाते हैं तो कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपकी दवाई के अंदर होने चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपकी जब आप दवाई लेने के लिए जाएं तो आपकी तो दवाई के अंदर ये प्री एंड प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स लगभग 1 महीने के 500 रुपये से लेके 1000 तक के आपके आ जाएंगे, जैसे भी आपके एरिया में ये उपलब्ध होता है। तो आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो चाहे दवाई खा रहे हों, चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हों या फिर चाहे एक्सरसाइज आप कर रहे हों, आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ये बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और आपके गट की हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, कोरोना से फाइट करने के लिए और आपके स्किन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो आपको ये ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा कि कौन से प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर कुछ और बताने से रह गया है तो इसके बारे में हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको ठीक करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको ठीक करेंगे, अगर आपकी स्किन में लगातार पिंपल्स निकलते रहते हैं बिना किसी रीज़न के तो उसको ठीक करेंगे, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो उसको ठीक करेंगे, अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो उसको ठीक करेंगे, नेल्स में आपके प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेंगे। और प्री एंड प्रोबायोटिक्स के लेने के बाद में अगर आप देखेंगे 15 दिन के बाद में या 21 दिन के बाद में तो आपको खुद ही अंतर नज़र आ जाएगा। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने लेने के बाद में आप अपने आप को कंपेयर करें। अच्छा, प्री एंड प्रोबायोटिक्स के साथ में अगर आप नीम का रस भी पीते हैं तो ये सबसे अच्छा रहेगा। नीम के रस के ऊपर हमारी काफ़ी वीडियोज़ हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन है बरबरसेक्यूफोलियम मदर टिंचर, अगर आप ये यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको आप पी भी सकते हैं 10-10 बूंद दिन में 3 बार, और इसकी 1 या 2 बूंद 1 चम्मच गुलाब जल में डाल के रात को हल्के से चेहरे पर लगा के सो भी सकते हैं। अच्छा, घी का यूज़ क्या होता है या लार का यूज़ क्या होता है? घी भी आपके त्वचा के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स को बनाने का काम करती है ऊपर की लेयर से, और लार भी यही काम करती है। आपके हमारे लार के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया,
तो जब आप लार चेहरे पर लगाते हैं तो गुड बैक्टीरिया आपकी स्किन को हील करते हैं। तो प्रियन प्रोबायोटिक्स, बर्बेरिकफोलियम, नीम, आप ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। विटामिन D3 भी आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे और इसके बारे में चर्चा करूँगा। तब तक मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।